हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स बाय दुर्गेश सर। आप लोग कैसे हो गए? आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। अगले 1-2 महीने में काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, तो आप काफ़ी मेहनत करो और काफ़ी आगे बढ़ो। आज पिछले 2 वीडियो में हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना सीखा है। आज हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम सीखेंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट से क्वेश्चन दिखने में तो काफ़ी बड़े होते हैं, लगता है कैसे होगा, लेकिन वो काफ़ी इजी किया जा सकता है। तो आज हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। सपोज कि ये मैंने पहला क्वेश्चन लिया, हमने अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 डॉट 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 इंफिनिटी। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? अक्सर ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हम 12 के फैक्टर करेंगे। 12 के एक ऐसे फैक्टर करेंगे, 12 का एक ऐसा फैक्टर करेंगे जो कंजुकेटिव नंबर में हो, मतलब उसका फैक्टर लगातार हो। दोनों के फैक्टर में कम से कम एक का ही, मैक्सिमम एक का ही गैप होना चाहिए। सपोज करो हम 12 का फैक्टर कर सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 3, लेकिन हमें इसके मैक्सिमम 2 फैक्टर चाहिए और दोनों कंजुकेटिव यानी दोनों लगातार नंबर होने चाहिए। तो इसका फैक्टर होगा 4 इंटू 3, 12 हो गया। इसमें कंजुकेटिव नंबर है। क्यों कंजुकेटिव? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 1 है। तो हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में हमें जो क्वेश्चन में जो नंबर दिया उसका ऐसा फैक्टर चाहिए जिसके जो है फैक्टर 2 लगातार नंबर हो। अब इसमें जो बड़ा है 4, यदि इफ प्लस साइन देन big factor will be answer दिखने में क्वेश्चन काफी बड़ा था, कैसे सॉल्व होगा, लेकिन ये काफी इजी है। अब हम एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इसी से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन हमारा है सेम क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन चेंज नहीं करना। क्यों क्वेश्चन चेंज ना करने का एक मेन रीजन ये है कि जब क्वेश्चन मैं नहीं चेंज करूंगा तो आप लोग को इजीली समझ पाओगे। सेम क्वेश्चन मैंने लिया 12, लेकिन यहाँ पे मैंने साइन चेंज कर दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन सेम, साइन चेंज। अब सॉल्व कैसे होगा? ये टेढ़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा है, इन्फिनिटिव तक निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन में, इस पैटर्न के क्वेश्चन में हम ध्यान देंगे कि जो है जो वैल्यू निकालना होगा वो इन्फिनिटिव तक निकालना होगा। क्या करेंगे? अब सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर करेंगे। सबसे पहले 12 का फैक्टर करेंगे। कैसे? कंजुकेटिव नंबर हो। कंजुकेटिव नंबर का मतलब है उसके फैक्टर लगातार हो, 2 फैक्टर हो और दोनों लगातार हो, दोनों के बीच का गैप 1 ही हो। 4 इंटू 3। ओके। अब क्या करेंगे? इसमें जो छोटा वाला माइनस साइन में, इफ माइनस साइन हो, इफ माइनस साइन then small factor will be answer आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया 3। तो हमने 2 क्वेश्चन लिया। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या होगा?
सपोज करो ये तो दिखने में ठीक है, इसके इजीली फैक्टर हो जा रहे हैं। यदि क्वेश्चन नॉन फैक्टर हो, सपोज करो कि एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, एक क्वेश्चन हमने लिया √11 प्लस साइन √11 प्लस साइन √11 डॉट डॉट इंफिनिटी। ये क्या है? ये नॉन फैक्टर है। सॉल्यूशन फॉर नॉन फैक्टर, फॉर नॉन फैक्टर, या तो नॉन फैक्टर हो फॉर नॉन फैक्टर, या उसके फैक्टर ऐसे हों जिसमें 1 का गैप ना हो, वो कंसेक्यूटिव नंबर नहीं हो। तब क्या करेंगे? इसके लिए बहुत सीधा उपाय है। एक फार्मूला होता है नॉन फैक्टर के लिए। फार्मूला क्या होता है? √4a प्लस 1 प्लस माइनस 1/2। ये फार्मूला हमें याद रखना है। ये एक फार्मूले है। इस फार्मूले पे इस क्वेश्चन को भी यदि आप वैल्यू पुट कर दें, ए की वैल्यू यदि 12 पुट कर दें, तो भी ये सॉल्व होके आंसर इसका 4 ही आएगा। इसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में इसी फार्मूले पर यदि ए की वैल्यू 12 कर दे और माइनस साइन ले लें, तो आंसर हमारा 3 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में प्लस और साइन लिखने का सेंस ये है कि यदि ये प्लस है तो ये प्लस ऊपर वाला लेंगे, यदि ये माइनस है तो हम माइनस वाला लेंगे। ओके, तो हम ए की वैल्यू कितना है यहाँ पे? यहाँ ए की वैल्यू हमारा है 11। तो √4 × 11 प्लस 1 प्लस माइनस 1/2। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो √4 × 11 44, 41, 4 और प्लस 1 45 प्लस माइनस 1/2। ठीक है, ये जो है 11 4 जा 44, 44 प्लस 1 45 प्लस माइनस 1/2। ओके, इफ प्लस साइन 45 प्लस 1, इफ माइनस साइन √45, सॉरी ये 45 प्लस 1/2, ये 45 प्लस 1/2, ये हमारा दोनों आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसके पहले ये समझ लें कि ये एक ऐसा फॉर्मूला है कि इस फॉर्मूले पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दोनों हो जाएगा। यहाँ पे ए की वैल्यू 12 पर पुट करें और प्लस साइन लेंगे तो आंसर 4 आएगा। इसी में 12 रखें और माइनस साइन लें तो ये वाला आ जाएगा। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम सेम क्वेश्चन लेते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो √12 माइनस √12 प्लस √12 माइनस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इसमें क्या है? इसमें प्लस प्लस था, इसमें माइनस माइनस है। इसमें क्या है? इस क्वेश्चन में क्या है? ये नॉन फैक्टर है, तब के लिए है। या नॉन फैक्टर हो या उसके फैक्टर कंसेक्यूटिव ना हो, उसके लिए ये है। लेकिन अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके सॉल्यूशन में हम जाते हैं। ओके, यदि 1 + 1 - 1 + 1 माइनस हो तो इसके लिए एक फार्मूला होता है √4a - 3 + 1/2। ये फार्मूला होता है √4a - 3 + 1/2। अब यहाँ a की वैल्यू कितनी है? 12 है, तो ये कितना हो जाएगा? 12 4 जा 48 -3 + 1/2। तो इसको आंसर कितना लिखेंगे? इसका आंसर हो जाएगा हमारा √45
+1/2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा, फर्स्ट प्लस हुआ, माइनस हुआ। यदि कोई नॉन फैक्टर है या ऐसा क्वेश्चन है जिसका फैक्टर कंजुगेटिव लगातार फैक्टर नहीं हो रहा है, तब करने के लिए उसको ये है। लेकिन इस फार्मूले पे हम इन दोनों क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। और अब चौथा क्या है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, तब करें। लेकिन इन सभी क्वेश्चन की खासियत ये कि इसकी वैल्यू सबकी क्या है, इन्फिनिटिव तक है। अब हम अपना पांचवा क्वेश्चन लेंगे। पांचवा क्वेश्चन ये है कि यदि क्वेश्चन हम चेंज नहीं करते हैं, यदि पांचवा क्वेश्चन हम लेते हैं कि √12 मल्टीप्लाई बाई √12 मल्टीप्लाई बाई √12 इन्फिनिटिव है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या हो गया, इसमें ये हो गया कि ये मल्टीप्लाई साइन है, लेकिन वैल्यू इन्फिनिटिव तक निकालना है। पिछले जो 4 क्वेश्चन पढ़े उसमें भी वैल्यू हमें इन्फिनिटिव तक निकालना है, इसमें भी हमें वैल्यू इन्फिनिटिव तक निकालना है। अब इसको सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन काफी बड़ा है, इन्फिनिटिव तक 12 है, कैसे निकालेंगे। 12 तक 12 × 12 × 12 कितना करेंगे, उसका स्क्वायर रूट, कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन में सिंपल आंसर जो वैल्यू दिया, गिवन वैल्यू विल बी आंसर, गिवन वैल्यू will be answer, will be answer। जो वैल्यू दिया हुआ है वही आंसर हो जाएगा, आंसर इज इक्वल टू 12। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं 6 क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन चेंज नहीं करते हैं। यदि 12 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई, तो फिर हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन के लिए ये स्क्वायर रूट है, यानी स्क्वायर रूट का मतलब कि इसके अंदर हर जगह क्या है, 2 है। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल, ये स्क्वायर रूट है तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे और 12 का फैक्टर निकालें, यानी √3। ये हमारा आंसर होगा। यदि इसको सॉल्व करेंगे यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। इसमें हम एक और एग्जांपल करते हैं। ये तो ठीक है, इसका फैक्टर नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें फैक्टर हो। सपोज करिए सेम क्वेश्चन है, एक हम सेकंड क्वेश्चन सेम ले रहे हैं। 8 डिवाइड 8 डिवाइड 8 डॉट डॉट इन्फिनिटिव। सेम करेंगे। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, 2 + 1 8 और 2 × 2 × 2। ये 2 हमारा आंसर होगा। ये क्यूब रूट है और ये पेयर लगा। ओके, तो इस तरह से हमने जो है कितने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन के। अब हमारा आएगा 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन पे हम क्या करेंगे। 7th क्वेश्चन हमारा क्या है, सपोज करिए कि ये क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन हो गया। अब हम फाइनाइट नंबर यानी एक निश्चित नंबर तक के लिए कोई क्वेश्चन है तो हम
क्या करेंगे, निश्चित नंबर के लिए क्वेश्चन, सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन चेंज नहीं करते हैं, √12 ही है, 12 इंटू, यदि इन दोनों क्वेश्चन में ध्यान देना है कि यदि ये मल्टीप्लाई साइन नहीं दिया हुआ है, सपोज कि ये मल्टीप्लाई साइन नहीं हुआ, तो हम ये मान लेंगे कि इसको सभी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई है, इस सभी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई है। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन 13 है। इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देना, इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या अंतर है? क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 में ये अंतर है कि क्वेश्चन नंबर 5 में वैल्यू इन्फिनिटिव तक निकालना है, लेकिन इसमें सिर्फ 4 डिजिट तक ही निकालना है। इसमें कितना दिया हुआ है? 4 तक ही निकालना है, इसमें 4 के आगे नहीं निकालना है। 1 2 3 4। इसका सॉल्व करने का सबसे बड़ी तरीका कि यदि a की वैल्यू हम 12 ले लें तो a⁴ इसमें कितना है? कुछ नहीं दिया है, तो वैल्यू 2 है, हर जगह वैल्यू 2 है। तो 2⁴ कितने हैं? 1 2 3 4। ओके, अपान यहां पे 0 से शुरू करेंगे, 2 जो अंडर रूट है वही लेंगे, 2 पे 0 इंटू 2 पे 1 इंटू 2 पे 2 इंटू 2 पे 3, बस यही लेंगे। यदि यहाँ पे वैल्यू 3 तक होगा तो 2⁴ इंटू 2⁴ इंटू 2⁴ अपन 2³ लेंगे। यदि 2 टाइम है तो 2⁴0 केवल लेंगे और 2⁴1 लेंगे, ठीक है, और नीचे 2⁴2 कर देंगे। टोटल जो है ऐसे सॉल्व करेंगे। अब क्या है हमारा? 12 a की वैल्यू हो गई, 2⁴0 की वैल्यू होती है 1 2 4 8 अपान में 2⁴, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो हमारा आंसर हुआ 12, 16, 8 12 13 14 15। ये हमारा आंसर होगा। इसका एक और तरीका है फार्मूले को, इस फार्मूले को हम यदि करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो एक हमारा फार्मूला होता है कि यदि मल्टीप्लाई दिया हुआ है, मल्टीप्लाई साइन है और स्क्वायर रूट में है, तो एक हमारा सिंपल फार्मूला होता है a⁴ 2 पे n अपान 2 पे n-1। ये हमारा एक फार्मूला ये होता है। a⁴ पे जितना पावर होगा उतना कर देंगे, और 2 की पावर जितना निकालेंगे वो -1 होता है। शॉर्टकट के लिए एग्जाम में समय नहीं है आपके पास, एग्जाम में यदि सेम क्वेश्चन है स्क्वायर रूट का, तो आप कुछ नहीं करोगे, सिंपल जो है 2 जितना होगा वैल्यू सीधे आप सॉल्व करोगे। 12 2 2 4, 2 पे पावर 4 है, ठीक है, तो 2 2 4 8 बटा 16, और 16 में से एक 16 और 16 में से एक माइनस कर दिए तो ये 15। ये आंसर हो गया। कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये जिसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, 8 क्वेश्चन।
अब हम 8 क्वेश्चन लेते हैं। अब हम 8 क्वेश्चन लेते हैं। 8 क्वेश्चन हमारा क्या है? 8 क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। हम अंडर रूट क्यूब 12 प्लस 12 प्लस 12, हम यहाँ पे 3 डिजिट ही लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 डिजिट ही लेते हैं। तब क्या होता है? सिंपल सेम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, कोई फार्मूला यूज नहीं होगा। जैसे ये सिंपल किए हुए हैं ये वाला क्वेश्चन वैसे ही करेंगे। 12 टू द पावर 12 टू द पावर, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर रूट था तो यहाँ पे 2 लिए थे, यहाँ क्यूब रूट है तो 3 टू द पावर कितने हैं, 1 2 और 3 हैं, तो 3 टू द पावर 3 अपान 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1 प्लस 3 टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा 12 अपान 3 पे क्यूब का वैल्यू हो जाएगा 3 3 9 30 27, नीचे हो जाएगा 27, ऊपर कितना होगा 3 का वैल्यू 3 पे पावर 0 का 1 और 3 3 3 के 9 9 3 12 1 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा 12 टू द पावर 13/27 इज माई आंसर। कहां से आया इसको, 3 टू द पावर 0 की वैल्यू 1 प्लस 3 टू द पावर 1 3 3 में 1 4 और 3 3 के 9 9 4 13 और 3 का क्यूब हो गया 3 3 के 9 30 27। तो इस तरह से जो है क्यूब रूट में हम ये करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 8 क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। कुछ क्वेश्चन अभी इसमें बचे हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बचे हुए स्क्वायर और स्क्वायर रूट के रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करके इस टॉपिक को खत्म करेंगे। एक वीडियो इस पे हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड एक वीडियो और बनाएंगे और उसके बाद इस टॉपिक को क्लोज करके हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।